ये वीडियो को पूरा देखने के बाद ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एग्जाम में हम भूल जाते हैं, भैया ये प्रॉब्लम तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आई एम 199% श्योर। बस तुम्हें ये करना है कि भैया जो मैं आज बोलूँगा उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना। चाहे तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे क्लास 12th को हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आखिर अप्रोच करते कैसे हैं। देखो यार, मैंने नीट पहली बार में क्रैक करा था और 165 नंबर हमारे केमिस्ट्री में आए थे और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन मैंने गलती नहीं करा था। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो क्या सीक्रेट्स है जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले एक कमेंट करना कि आखिर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों लगता है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसके वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा वीक हो चुका है। और अगर तुम ये प्रॉब्लम को लिखते हो तब तुम्हें हो सकता है कि इस वीडियो में पता चलेगा यार कि आखिर मैं ये वीडियो देख क्यों रहा हूँ, इसका हमें सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है। तो एक बार कमेंट करना। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि इस वीडियो के मिड में मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स देने वाला हूँ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। मैंने नीट 2019 दिया था, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सिलेक्शन लिया था और मैं पिछले 4-5 सालों से लाखों बच्चों को नीट के लिए गाइड कर रहा हूं और हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मैं बात करता हूं, मुझे पता चलता है यार कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो तुम फेस करते हो और वही प्रॉब्लम्स पे हम वीडियोज बनाते हैं और हम आपको गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बनना है तो उसके लिए पहला स्टेप आपके लिए ये होगा कि भैया आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आपका नोमेनक्लेचर हो गया, आपका आइसोमेरिज्म हो गया, आपका एरोमेटिसिटी हो गया, है ना, हाइड्रोकार्बन्स प्रॉपर आप वहां पे पढ़ते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। भैया ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप सीखोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एसिड बेस स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, SN1 रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। भैया ये सारी चीजें आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा और यही बेसिक है। सबसे ज्यादा टाइम आपको यही इसी में देना है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं ना यार क्या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर तो हम निकाल ही लेते हैं, लेकिन यही चीज जब एग्जाम में आता है तो हम समझ नहीं पाते कि भैया यहाँ पे हम कैसे ऑर्डर निकालेंगे फास्ट। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले बेसिक आप अच्छे तरीके से सीख लो। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए अगर आप क्लास 11th में हो तो आप अलग सर के पुराना वीडियोस देख सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो, ड्रॉपर हो, आप जल्दी से करना चाहते हो तो आप वन शॉट देख सकते हो, पंकज सर का वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। पीडब्ल्यू पे बहुत अच्छे फैकल्टीज होते हैं जो पढ़ाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीडब्ल्यू पे अगर आप प्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप यकीन 5.0 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो अर्जुना 3.0 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप क्लास 11th में अभी हो तो आप फाइटर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो नीट 2025 के लिए। ये सारे बैचेस में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। वीक में 6 दिन आपका क्लासेस होगा। हर क्लासेस के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा, क्लासेस का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो भैया ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट की तरह आपको पढ़ाया जाएगा और पीडब्ल्यू से बहुत सारे सिलेक्शंस भी होता है, आपको ये चीज पता होगा। हर बैचेस का सेपरेट मॉड्यूल भी है तो मॉड्यूल भी परचेज कर सकते हो और ये सारे बैचेस आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा। इनमें से कोई भी बैच अगर आप परचेज करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड लगा सकते हो APR150। बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाई करना जरूरी है जहां से आप अपने टीचर्स को फॉलो करोगे, अपना नोट्स बनाओगे, ठीक है। और एक बार जब आपको टीचर बोल दे कि तुम्हारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुका है फिर तुम एनसीईआरटी उल्टाना। और एनसीईआरटी के जो 2 चैप्टर है स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका एक एक लाइन रीड करना। और आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस बार आने वाला है और आया भी है। तो आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपको यूनिट 12 में
आपको सारी चीजें मिल जाएगा, आपको वहां से कवर करना है। फिर उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे तरीके से पढ़ना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, एनसीईआरटी को एक एक लाइन अच्छे तरीके से रीड करना, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे आप सीखोगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि डोंट मैस अप द चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को आप मिक्स करके पढ़ लोगे, जैसे कि आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स नहीं पढ़ा और आप डायरेक्ट एमीन्स पढ़ना शुरू कर दिए, तो शायद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, आप बर्नआउट फील करोगे, आपको लगेगा यार क्या फालतू सब्जेक्ट है। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सीक्वेंस वे में पढ़ना। तुमने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हेलो एरिन्स पढ़ना है, फिर अल्कोहल फेनोल ईथर पढ़ना है, फिर अल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, फिर एमीन्स पढ़ना है। भैया ये ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आखिर रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे डील करे। भैया ये अगर आपने प्रॉपर तरीके से डील कर लिया ना, तो मैं आपको 100% बता रहा हूं कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे डील करना है, सबसे पहले आप क्लास टीचर से एक बार अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो। आप कभी भी एनसीईआरटी को ऐसे ही मत उठाना। अगर एनसीईआरटी उठाते हो तो तुम्हें लगेगा यार कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, सब इधर से उधर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आप क्लास टीचर से अच्छे तरीके से पढ़ोगे। एक बेसिक सीक्वेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्लास टीचर से प्रॉपर अच्छे तरीके से किसी चैप्टर को पढ़ लोगे। जब आपको क्लास टीचर बोले कि अब तुम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर सकते हो, या फिर आपको ये बोले कि यार अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तब जाके तुम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करना। मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको जेई एडवांस लेवल की चीजें याद नहीं रखने हैं, आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म याद नहीं रखना है। आप ये चीज समझो, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, बट कभी भी नीट में आज तक रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म रटने में टाइम वेस्ट करते हो तो ये बेवकूफी होगा आपके लिए। भैया देखो, हर क्वेश्चन में ना एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट बनता है और कुछ रिएजेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि भैया रिएक्टेंट जब ये था तो रिएजेंट ये दिया गया था, तो प्रोडक्ट क्या बना। अगर प्रोडक्ट ये बना है, रिएक्टेंट ये है, तो फिर रिएजेंट क्या लगाया। आपको ये रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रखना है, ना कि आपको मैकेनिज्म याद रखना है कि भैया कैसे अटैक हुआ, ये खुला। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे करने के लिए बैठ जाओगे तो भैया आपसे ये मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बहुत समय आपको देना पड़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप रिएक्शन का मैकेनिज्म याद रखो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिएजेंट याद रखो, रिएक्टेंट याद रखो, आप प्रोडक्ट याद रखो, ठीक है। और याद रखना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट ये सारी चीजें आप याद रखते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और आपको फोर्सफुली याद भी नहीं रखना। अगर आप अपने एनसीईआरटी को 10 से 15 बार पढ़ोगे प्रॉपरली अच्छे तरीके से, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। मैं आपको अब दूसरा चीज ये बता रहा हूं कि आखिर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो एनसीईआरटी है, क्लास 12th वाला पोर्शन, आखिर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, ये वाला चैप्टर है। एनसीईआरटी जब आप उल्टाओगे, एनसीईआरटी तभी पढ़ना जब एक बार तुम्हारा क्लास नोट्स बन जाए, क्लास में पूरा अच्छे तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाए, रिएक्शंस पूरा कंप्लीट हो जाए, तभी जाके आप एनसीईआरटी खोलना। एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो सबसे पहली चीज आपको हर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखेगा, केमिकल रिएक्शन दिखेगा, आखिर वो कंपाउंड कैसे बन रहा है, उस कंपाउंड का नेचर में क्या यूज है। तो पहली चीज कि आप नेचर में क्या यूज है, एग्जांपल्स याद रखना। आप यहां पे देख सकते हो, ये एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का फोटो है। यहां पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है जिस पे बेस्ड वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आप एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हो आप ये ट्राई करो खुद से क्वेश्चन अराइज करने का कि भैया यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या स्टेटमेंट बन सकता है। जब आप ये फोकस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा यार कि एनसीईआरटी का लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। फिर आपको यहां पे नोमेनक्लेचर दिखेगा। नोमेनक्लेचर आपने पहले भी पढ़ लिया। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप जीओसी पढ़ लो, नोमेनक्लेचर पढ़ लो, आइसोमेरिज्म पढ़ लो। वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो फिर आपको यहां पे जब नोमेनक्लेचर दिखेगा, यहां पे आपको आसान लगेगा, आपको यहां पे आसान लगेगा। आप नोमेनक्लेचर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स याद रख सकते हो। जैसे यहां पे आप देख सकते हो कुछ कुछ कॉमन नेम्स है जो कि जनरली यूज होते हैं, जो मोर कॉमनली यूज्ड होते हैं, जिस पे बेस्ड पीवाईक्यूज आ रखे हैं। आप याद रखना
कॉमन नेम वही कंपाउंड्स का याद रखना जिस पे बेस्ट पीवाईक्यू वगैरह पहले आ रखा है, वो कॉमन नेम्स आप यहां से एनसीईआरटी से याद रख सकते हो। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, मैं लिख के बता रहा हूं, कभी भी एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, ठीक है। फिर आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, हर 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 चैप्टर में आपको इंटेक्स क्वेश्चन दिखेगा, वो इंटेक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, लिटरली बता रहा हूं। अगर तुम नहीं करोगे ना तो बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। फिर आप और नीचे जाओगे, आपको दिखेगा कि आखिर कोई कंपाउंड कैसे बन रहा है। फिर वहां पे आपको कुछ कैटलिस्ट दिखेंगे, कैटलिस्ट के नेम दिखेंगे। ये कैटलिस्ट के नेम है ना, जिसको आप रिएजेंट बोलते हो, ये रिएजेंट एज इट इज अगर आप याद रख सकते हो तो याद कर लो, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। अब हर चैप्टर में आपको नेम रिएक्शन दिखेगा, जैसे कि स्टीफन रिएक्शन हो गया, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन हो गया, कोच रिएक्शन हो गया, गटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, है ना, गटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, किनी-जारो रिएक्शन हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। ये जो नेम रिएक्शन है, मैं आपको ये सारे नेम रिएक्शन का एक प्रॉपर पीडीएफ दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है दी एप्रन बॉय, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो करना, वहाँ पे ये नेम रिएक्शन का एक सीट आपको मिल रहा होगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट भी आपको दूंगा, ये सीट जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र सीट, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको समझा भी दूंगा आखिर इस सीट को कैसे यूज करना है, ठीक है। फिर आप एनसीईआरटी में जाओगे, एनसीईआरटी में आपको दिखेगा कि ये जो नेम रिएक्शंस है, ये जो नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन में आपको याद रखना नेम रिएक्शन नहीं है, नेम रिएक्शन का नाम याद रखो, उस नेम रिएक्शन में आखिर हो क्या रहा है। आप एनसीईआरटी में देखो ना, आखिर हो क्या रहा है भैया, वो हो क्या रहा है, ये चीज आपको याद रखना है। कौन सा रिएजेंट यूज किया गया ये याद आपको रखना है, आखिर रिएजेंट क्या दिया गया, रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या बना, आपको ये याद रखना है। आपको मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करना है। कोचिंग में आपको मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, बट नीट एस्पिरेंट के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख के ले लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है कि मैकेनिज्म पे बेस्ड हो। अगर आप मैकेनिज्म पे टाइम वेस्ट करते हो तो आप ये मान के चलो कि आप मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते थे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस में लगा सकते थे, ठीक है। समझ में आया ना। तो आपको इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। और एक चीज, सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें मानना है तो मेरा बात मान लेना, है ना, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। हर चैप्टर के लास्ट में ये एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम्स आता है। इसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे कन्वर्जन रिएक्शन मिलेगा, स्टेप रिएक्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है। भैया आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि ए बी सी ये 3 प्रोडक्ट बना, इसमें रिएजेंट क्या लगा, रिएक्टेंट क्या बना, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है और इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को मास्टरी करना है तो ये वाला पोर्शन आप जरूर सॉल्व करना। समय लगेगा लेकिन जरूर सॉल्व करना। डाउट आएगा, अपने फ्रेंड से डाउट पूछना, टीचर से डाउट पूछना, लेकिन ये वाला पोर्शन जरूर सॉल्व करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनी हाउ, एनसीईआरटी का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन फॉर सॉल्व करना है ना, आईयूपीएसी नेम वाला सॉल्व करना, क्योंकि भैया आईयूपीएसी नेम भी एक क्वेश्चन आता है और वो यहीं से उठ के आता है। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करना है आपको ये समझ में आ गया। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को याद नहीं रखना है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और रिएजेंट को याद रखना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको आगे एक सीट देने वाला हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कौन कौन सा रिसोर्सेज है जिसको कि आपको यूज करना बहुत जरूरी है और जिसको यूज करके आप आराम से अपना सिलेबस को प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर भी कर सकते हो और आपका मैक्सिमम सारी चीजें कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थ्योरी के लिए फॉलो करना है अपना क्लास नोट्स, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो क्लास नोट्स आपका इनफ होगा। मॉड्यूल हो गया, फिर एनसीईआरटी हो गया, फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह आप पढ़ोगे क्वेश्चन का, वो इनफ होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने के लिए। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपका मॉड्यूल हो गया, डीपीपी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, नीट का, एम्स का, फिर पीवाईक्यू हो गया जेईई मेंस का। जेईई मेंस का पीवाईक्यू आपको तब सॉल्व करना है जब आपका नीट का और एम्स का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और पीवाईक्यू में पास्ट 35 इयर्स का पीवाईक्यू एटलीस्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सॉल्व करना, क्योंकि देखो यार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी आपको तभी सॉल्व करना है जब आपका एक बार मॉड्यूल हो जाए, डीपीपी हो जाए, क्लास में चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी जस्ट आप उठा लोगे तो आपको बहुत बोरियत सा फील होगा, इसलिए एनसीईआरटी आपको तभी सॉल्व करना है जब आपका एटलीस्ट मॉड्यूल हो जाए, डीपीपी हो जाए। अभी एट द एंड बुक आपको कब सॉल्व करना है, जब सब कुछ हो जाए, फिर आपको लगे यार कि अभी तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आया भैया,
गया तब जाके आप बुक को फॉलो करना। ऐसे बुक स्टार्टिंग में फॉलो करना मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। फिर मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नंबर 6 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। के लिए मैं आपको बोला कि मैं आपको एक ऐसा सीट प्रोवाइड करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करके चले गए अच्छे तरीके से, अगर आपने उसको यूज कर लिया प्रिंट आउट निकलवा के, तो भैया वो सीट आपके लिए वरदान साबित होगा। वो एक ब्रह्मास्त्र सीट मैं उसको बोल सकता हूं, ठीक है। वो सीट ये है, ठीक है। ये एक सीट है जिसमें आई थिंक 45 पेज है या फिर 20 पेज है, जिसको कि आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। आखिर ये सीट में है क्या भैया, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि देखो ये बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन से बनने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट और उसमें यूज होने वाले रिएजेंट, वो सारी चीजें आपको एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया है। इसको बोलते हैं माइंड मैप, इसको बोलते हैं माइंड मैप। ये माइंड मैप को आप रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हो। टेस्ट से पहले आप एक बार रिवीजन कर लोगे, जस्ट एक बार आपको बैठना है। जैसे देखो हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन हमको जानना है, तो हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे कैसे आप हैलो एल्केन्स बना सकते हो, वो सारे स्टेप्स यहां पे आपको दिया हुआ है। साथ ही में आपको नेम रिएक्शन भी यहां पे लिखा हुआ है। ये एक ऐसा सीट है जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर लिए। पीडीएफ निकलवा लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रॉपर पीडीएफ है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेगा, साथ में सारे के सारे कंपाउंड का आपको रिएक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही में ये नेम रिएक्शन का सीट भी आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम से। नेम रिएक्शन के लिए आपको बस ये करना है कि एक बार चार बार एटलीस्ट 4 टाइम्स आप पेपर में लिखना सारे नेम रिएक्शन को, कि रिएक्शन क्या है, क्या रिएजेंट यूज किया गया है, क्या प्रोडक्ट यूज किया गया है। जैसे देख सकते हो ये मान लो कि ये बिर्च रिडक्शन है मान लो, ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या था, रिएक्टेंट क्या था, रिएजेंट क्या यूज हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। फिर आप कीनीजारो रिएक्शन देखोगे, रिएक्टेंट क्या यूज हुआ है ना, रिएजेंट क्या यूज हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, है ना। फिर रिटार्ड रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आखिर आप रिवीजन प्लानिंग कैसे बनाओगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए आप एक टारगेट बस रखो, एक टारगेट, कि हर टेस्ट से पहले मैं पूरा का पूरा नोट्स को रिवाइज करके जाऊंगा। मान लो कि ये आपका क्लास नोट्स है जो कि आप अपने क्लास नोट्स में बनाते हो, क्लास में बनाते हो, और मान लो कि आपका नेक्स्ट टेस्ट में आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर वगैरह आने वाला है, ठीक है। या फिर मान लो कि आपका नेक्स्ट टेस्ट में अल्डिहाइड कीटोन वगैरह आने वाला है, तो आपको सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन रिवाइज नहीं करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोकार्बन, सब कुछ रिवाइज करके जाना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रिलेटेड होता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप पूरा का पूरा नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना। रिवाइज करने में यार देखो, अगर आप 2 घंटा बैठोगे तो पूरा का पूरा नोट्स को शुरू से लेकर अंत तक रिवाइज कर सकते हो। एट द एंड जब आपका नीट होने वाला होगा, है ना, तो नीट से 5-6 दिन पहले भी आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ने जाओगे, क्योंकि ये बहुत बोरियत सा फील हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नोट्स ही पढ़ना है, तो अपने नोट्स को इस प्रकार से बनाना कि यार उसको आप लास्ट के समय में रिवीजन कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि नेम रिएक्शंस को याद करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हो, रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन के लिए आप एक और चीज कर सकते हो, अपने स्टडी टेबल के सामने सारे के सारे नेम रिएक्शन का सीट चिपका लेना। स्टिकी नोट्स आप बना सकते हो, वो स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हो, जिसको कि आप हर रोज सुबह में, शाम में देखोगे, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आखिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 डेज में कैसे कंप्लीट करोगे। देखो स्टार्टिंग के 10 डेज में आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप आसानी से वन शॉट वीडियोस देखो, आप वहां से प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो क्लास में। आपका एक प्रॉपर एक आइडिया हो जाएगा दिमाग में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स बन जाएगा आपका। फिर जब आपका प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, तो आप 5-5 दिन में चाहोगे तो सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेंस को 5 दिन में, अल्डिहाइड कीटोन को 5 दिन में, अल्कोहल को 5 दिन में, एमीन्स को 5 दिन में, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप उसको टाइम देते हो तो आपको वहाँ से आउटकम दिखेगा, आपको वहाँ पे नंबर दिखेगा नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस शर्ते ये है कि आप एनसीईआरटी का हाथ मत छोड़ रहे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ोगे फिर आपको समझ में आया यार कि एनसीईआरटी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।
आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी इसके लिए, बट फिर भी मैंने जो बताया है वो बहुत वैल्यूएबल थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको नेक्स्ट वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मिलने वाला होगा। जो भी डाउट हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वो मुझे कमेंट में लिखना, मैं उसको कवर करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।